लोग जनाब इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग लिखोगे इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले यहाँ पे दोगे जी रेंज, ठीक है। अब रेंज कहाँ से कहाँ तक आपने देनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जहाँ पे भी जो एड्रेस होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम J2 टू J3 टू J17, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लोग एक कंडीशन लिखोगे जो अभी हम लोगों ने डिसाइड की कि जो 600 से ज्यादा नंबर है देन 600, आप लोग सिर्फ उन्हें सम करोगे, आप एंटर करोगे वो उसने इसे सम कर दिया, ठीक है। सिंपल सम कर रहे थे तो वो सबको सम कर रहा था, लेकिन अब आपने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ सम में मतलब उसे सम करना है जो कंडीशन पे पूरा उतरे। सिमिलर लाइक आप लोग कोई बैलेंस शीट या फिर कोई अपनी शॉप का या अपने किसी बिजनेस का कर रहे हो या कुछ भी आप देखना चाह रहे हो किसने सिर्फ उन्हें काउंट करो जिनका कमीशन फॉर एग्जांपल 5000 से ज्यादा है। तो आप लोगों ने क्या किया हुआ है जी, उसे एक सम इफ की कंडीशन लगा दी है कि 5000 से ज्यादा जिसका हो। सिमिलरली काउंट इफ में क्या होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, उसके बाद आप लोग उसे रेंज दोगे, रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम J3 टू J17, ठीक है। अब सम में फॉर काउंट इफ में डिफरेंस क्या होगा, फॉर एग्जांपल मतीन किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है या मतीन कुछ चीजें मैनेज कर रहा है। अब मतीन के पास 400-500 स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है। अब मतीन देखना चाह रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 650 से ज्यादा है, ठीक है। तो मतीन क्या करेगा, काउंट इफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ जिनके नंबर 650 से ग्रेटर है। तो मैंने एंटर किया, कहता है सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसके नंबर 650 से ज्यादा, ठीक है। अगर मैं किसी और के भी नंबर 650 ज्यादा कर दूं, इसे और देने पड़ेंगे। अच्छा, अब कितने बच्चे हो गए जी, दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 650 से ज्यादा। क्लियर हो गया, समझ आ गई, वॉइस समझ आ गई, ओके। अब हमने करना है जी नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ अगेन, पहले नेस्टेड इफ के लिए आपको इफ आना चाहिए। इफ आप लोग सिंपल क्या करते थे, आप लोग लिखते थे इज इक्वल टू इफ, और आप लोग उसके अंदर लिखते थे जी कंडीशन, और कंडीशन के दो पार्ट होते थे, पहला पार्ट होता था ट्रू पार्ट और दूसरा पार्ट होता था जिसे क्या कहते थे, फॉल्स पार्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले किया होगा, ट्रू और फॉल्स, डन। अच्छा, इससे हम कहते थे सिंपल इफ। अब बात आ रही है जी नेस्टेड की। नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर उसी दूसरी चीज का होना। फॉर एग्जाम्पल यार, मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अगर एक और बॉक्स हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ, ठीक है। किसी एक चीज के अंदर किसी दूसरी चीज का होना से हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड, ठीक है। अब नेस्टेड इफ हमारे पास क्या होगा, इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, नेस्टेड इफ, ठीक है। अब नेस्टेड इफ का सिंटेक्स क्या होगा, मैं आप लोगों को वो लिख के दिखा देता हूँ। कहता है मैंने सिंपल लिखा इफ के बाद मैं लिखूंगा कंडीशन। अब कंडीशन बच्चा जी आपको पता है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर तो ट्रू होती है, अब ये पार्ट एग्जीक्यूट करवा दो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब कंडीशन फेल हो गई है, तो आप एक और कंडीशन लगा दो, ठीक है। अगर वो भी कंडीशन ट्रू होती है तो आप लोग उसे ट्रू कर दो, अगर वो भी फॉल्स हो जाती है तो आप लोग आगे और कंडीशन लगा लो। और ये कितनी कंडीशन चलेंगी, जितनी आप लोग चाह रहे हो उतनी कंडीशंस चलेंगी। और जब आपकी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, आप उन कंडीशंस को क्या कर दोगे, ब्रैकेट्स को बंद कर दोगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल यार ये करते हैं, मैं आप लोगों को कहता हूँ एक हम छोटी सी गेम खेलते हैं या छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, छोटा सा एक फंक्शन बनाते हैं। मेरे पास टोटल 3 मार्क्स हैं। मैं कहता हूँ अगर 3 में से एक नंबर आए तो मैं कहूँ बैड, अगर 3 में से 2 नंबर आए तो मैं कहूँ गुड, अगर 3 में से 3 नंबर आए तो मैं उसे कहूँ यार एक्सीलेंट, ठीक है। मैंने ये बनाना है। तो मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 1 2 3, ठीक है। किस तरह से करूँगा मैं इधर ही एक नेस्टेड इफ का फंक्शन बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ,
और मैंने एक जिस सेल में एड्रेस, जिस सेल के अंदर वैल्यू लेनी है उसका एड्रेस है फॉर एग्जांपल B5, मैं लिखता हूँ B5, इफ B5 इज इक्वल टू 1, कि अगर वो 1 के इक्वल हो तो मैंने क्या प्रिंट करवाना है जी, बैड, ठीक है। अदरवाइज एक और कंडीशन, इफ B5 इज इक्वल टू 2, तो मैंने क्या प्रिंट करवाना है, गुड। और अगर B5, मैं इसको थोड़ी सी स्पेस ज्यादा दे देता हूँ, इफ B5 इज इक्वल टू 3, तो मैंने क्या प्रिंट करवाना है जी, एक्सीलेंट। अदरवाइज मैंने क्या प्रिंट करवाना है जी, अगर ना तो वो बैड है, ना वो गुड है, ना वो एक्सीलेंट है, ठीक है। मतलब मेरी कंडीशंस यहाँ पे पूरी हो गई हैं। अब यहाँ पे एक फॉल्स वाली कंडीशन बची हुई है कि अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, इनवैलिड। फिर जितनी ब्रैकेट्स ओपन की उतनी ब्रैकेट्स को क्या किया, क्लोज किया। ये मेरे पास नेस्टेड इफ का फंक्शन बन गया। अब इसी फंक्शन को मैं वहां पे करके दिखाता हूँ आपको, आपकी एक्सेल की शीट के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैं जूम कर देता हूँ आपकी शीट को। फॉर एग्जांपल जी, मैंने इस सेल में नंबर ऐड करना है और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाना है। अब ये मैं काम किस तरह से करूँगा, इस सेल का एड्रेस क्या है जी, आप सबसे पहले ये देखो, इस सेल का एड्रेस है F23, मतलब मेरी वैल्यू किसके अंदर एंटर होनी है, F23 के अंदर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ F23, सॉरी इज इक्वल नहीं लिखा हमने, सबसे पहले इज इक्वल लिखना होता है। इज इक्वल इफ F23 इज इक्वल टू 1, अगर तो वो 1 के इक्वल हो तो आप लोग क्या प्रिंट करवाओगे, बैड। अदरवाइज इफ F23 इज इक्वल टू 2, तो आप लोग क्या प्रिंट करवाओगे जी, गुड। अगर एक और कंडीशन, इफ F23 इज इक्वल टू 3, तो आप लोग क्या प्रिंट करवाओगे जी, एक्सेलेंट। अदरवाइज आप लोग क्या प्रिंट करवाओगे, इनवैलिड। फिर जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं वो ब्रैकेट्स को क्लोज करके एंटर करोगे। अब मैं अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो कहता है जी बैड, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो कहता है जी गुड, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो कहता है जी एक्सीलेंट, और अगर मैं लिखता हूँ 6 कहता है इनवैलिड। क्लियर हुआ, समझ आई? यस सर। अच्छा, अब यस इसका सर। काम ये भी हो सकता है, आपने कोई रिसिप्ट के लिए एक्सेल में थोड़ा सा काम किया तो आप कहते हो यार अगर तो मेरे नेबर्स आते हैं तो मैं नेबर्स को 5% डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास मेरे रिलेटिव्स आते हैं तो मैं उन्हें 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। अगर मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त आते हैं तो मैं उन्हें 12 to 15% डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, उन्हें अपने मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर मैप कर दोगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई? सर जी मूड डर वक्त होता है पढ़ने का। चल अच्छी बात है मेरा पुत्र। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्टेड इफ की एक और एग्जांपल करते हैं। और नेस्टेड इफ के लिए जी मैं इसे इरेज कर दूं पहले, ओके। और मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। नेस्टेड इफ के लिए हमने बनाना क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 700, मैं कहता हूँ यार वो बच्चा जिसके 400 से कम है वो क्या है, फेल, मतलब फेल हो गया। अगर उसके 400 और 450 के दरमियान है, मतलब लेस देन 450 है, तो उसका ग्रेड है डी। अगर उसके लेस देन 500 है उसका ग्रेड है सी। अगर उसके 520 से, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम ग्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर उसके 520 से कम है, मतलब 500 और 520 के दरमियान सर में है, किसी तो का बी। मैसेज ग्रुप में ऐड चल रही है। और अगर उसके 550 से लेस है तो आप उसे क्या कहते हो, ए। और अगर उसके 550 से, बच्चे क्या कह रहे हो आप? अच्छा, हमने बनाना क्या, अगर 400 से कम है तो फेल है, 450 से 400 के दरमियान है तो डी, 500 से 450 के दरमियान है तो सी, बी, ए माइनस एंड ए प्लस। मैंने ये डिवीजन्स बनानी है। अब मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम बनाते हैं इसका फंक्शन, बड़ा मजे का फंक्शन बनेगा। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है?
व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों? जी सर। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जिस एड्रेस में वैल्यू लिखनी है वो है I2, ठीक है। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू I2, सॉरी इज इक्वल टू इफ I2 इज लेस देन, कि अगर वो छोटा है किससे, 400 से, तो आप क्या प्रिंट करवाओगे, F, कि उसका कौन सा ग्रेड आ गया है, F। अदरवाइज इफ I2 इज लेस देन 450, तो आप लोग क्या प्रिंट करवाओगे, D। अदरवाइज इफ I2 इज लेस देन 500, तो आप क्या प्रिंट करवाओगे, C। अदरवाइज इफ I2 इज लेस देन 550, तो आप लोग क्या प्रिंट करवाओगे, B। अदरवाइज इफ, मैं इन्वर्टेड कोमा भूल गया था लगाना, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, इफ I2 is less than 600, तो आप क्या प्रिंट करवाएंगे, A। अदरवाइज अगेन हम उस टाइम तक चलते जाएंगे जब तक हमारी वो रिक्वायर आउटकम मिल नहीं जाती है हमें, ठीक है। अच्छा जी, इफ I2 इज लेस देन, अब किसके था, 650, तो आप लोग क्या प्रिंट करवाएंगे वहां पे, A नेगेटिव, A नेगेटिव। और अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ ये मेरे पास सेकंड लास्ट टर्म है, तो मुझे यहाँ पे आगे इफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फॉल्स पार्ट अवेलेबल है कि अगर नंबर 650 से ज्यादा है, तो अगर नंबर 650 से ज्यादा आ गए हैं, तो मैं सिंपल वहां पे क्या लिख दूंगा जी, A+, ठीक है। उसके बाद मैंने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं मैं उतनी ब्रैकेट्स को क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। समझ आ गया, समझ आ गया। यस सर। इसी चीज को मैं अब करके दिखाता हूँ आप लोगों को, आपकी एक्सेल की शीट पे। हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस क्या था, एड्रेस ही हमारे पास था जिसपे हमने काम करना था, J3। तो मैंने जहाँ जहाँ I2 लिखा था मैं वहाँ वहाँ पे J3 कर देता हूँ। अच्छा जी, एंटर किया, इसके नंबर 650 से ज्यादा थे, A+ आ गया। अगर मैं सारों के लिए अप्लाई करूं तो सबके रिजल्ट्स आ, क्लियर हो गया, समझ आ गई भाई? जी सर। यहाँ तक किसी बच्चे का यस कोई क्वेश्चन है पूरे काफी एक्सेल नहीं। में? कोई क्वेश्चन नहीं नहीं है? सर, मैं पीछे से पढ़ रहा हूँ दोबारा एक्सेल का। अच्छा, मैं अगेन पूछ रहा हूँ, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन